जानते हैं कि नेहरू और इंदिरा मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन कम ही लोग गांधी जी की जातिगत जड़ों को जानते हैं। आइए यहाँ एक नज़र डालते हैं कि वे क्या कारण देते हैं। पॉइंट नंबर 1, मोहनदास गांधी करमचंद गांधी की चौथी पत्नी पुतलीबाई के पुत्र थे। पुतलीबाई मूल रूप से प्रणामी संप्रदाय की थीं। ये प्रणामी संप्रदाय हिंदू भेष में एक इस्लामी संगठन है। पॉइंट नंबर 2, घोष की पुस्तक द कुरान एंड द काफिर में भी गांधी की उत्पत्ति का उल्लेख है। गांधी जी के पिता करमचंद एक मुस्लिम जमींदार के अधीन काम करते थे। एक बार उसने अपने जमींदार के घर से पैसे चुराए और भाग गया। फिर मुस्लिम जमींदार करमचंद की चौथी पत्नी पुतलीबाई को अपने घर ले गया और उसे अपनी पत्नी बना लिया। मोहनदास के जन्म के समय करमचंद 3 साल तक छिपे रहे। पॉइंट नंबर 3, गांधी जी का जन्म और पालन पोषण गुजराती मुसलमानों के बीच हुआ था। पॉइंट नंबर 4, कॉलेज लंदन लॉ कॉलेज तक की उनकी स्कूली शिक्षा का सारा खर्च उनके मुस्लिम पिता ने उठाया। पॉइंट नंबर 5, दक्षिण अफ्रीका में गांधी की कानूनी प्रैक्टिस और वकालत करवाने वाले भी मुसलमान थे। पॉइंट नंबर 6, लंदन में गांधी अंजुमन-ए-इस्लामिया संस्थान के भागीदार थे। इसलिए ये नोट करना आश्चर्यजनक नहीं है कि गांधी जी का झुकाव मुस्लिम समर्थक था। उनका आखिरी स्टैंड था, भले ही हिंदुओं को मुसलमानों द्वारा मार दिया जाए, हिंदू चुप रहें, उनसे नाराज न हों। हमें मौत से नहीं डरना चाहिए। आइए हम एक वीर मौत मरें। इसका क्या मतलब है? स्वतंत्रता संग्राम के किसी भी चरण में गांधी जी ने हिंदुत्ववादी रुख नहीं अपनाया। वह मुसलमानों के पक्ष में बोलते रहे। जब भगत सिंह और अन्य देशभक्तों को फांसी दी गई तो गांधी जी ने उन्हें फांसी न देने की याचिका पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। हमें ध्यान देना चाहिए कि एनी बेसेंट ने खुद इसकी निंदा की थी। पॉइंट नंबर 1, स्वामी श्रद्धानंद के हत्यारे अब्दुल रशीद का बचाव किया। पॉइंट नंबर 2, तुर्की में मुस्लिम खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, जिससे डा हेगड़ेवार ने गांधी से नाता तोड़ लिया और आरएसएस की स्थापना की। पॉइंट नंबर 3, सरदार वल्लभभाई पटेल के पास पूर्ण बहुमत होने पर भी गांधी ने मुस्लिम नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। पॉइंट नंबर 4, पाकिस्तान को 55 करोड़ देने के लिए अनशन किया। पॉइंट नंबर 5, हमेशा मुसलमानों का तुष्टीकरण किया और हिंदुओं का अपमान किया और हिंदुओं को छोटे दर्जे का नागरिक माना, जो आज भी उसके गांधीवादी राजनीतिज्ञों द्वारा जारी रखा जा रहा है। मोहनदास करमचंद और जवाहरलाल और उनका परिवार वंशावली देखे शुद्ध सनातनी हिंदू नहीं है, मुस्लिम है, अल्तकिया भी हो सकता है। इनके हिंदू नाम व स्वयं को प्रचारित करने का कारण जानकारी होती जाएगी तो और स्पष्ट होगा। आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप राष्ट्रवादी विचार रखते हो और मेरी कहानी से सहमत हो तो